हेलो नमस्कार साथियों, जीके बाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बेहतरीन कंटेंट की राह में है, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में 24 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स एमसीक्यू की क्लास लेके आया हूँ, जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जीके बाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी कोई क्लास आने से पहले सबसे पहले आपको मिले। अपने इस चैनल पर रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास होती हैं। तो क्लास को बिना कोई देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज हम जो करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं वो 24 सितंबर के हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बैलोन डोर 2025 का पुरुष विजेता कौन हुआ? ये पूछ रहे हैं जो बैलोन डोर 2025 का पुरुष विजेता कौन है। ए है लियोनेल मेसी, बी है एर्लिंग हॉलैंड, सी है किलियन एम्बापे, डी है उस्माने डेम्बले। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके डी करेक्ट आंसर है। डी करेक्ट आंसर है उस्माने डेम्बले, आपको याद रखना। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जाति उल्लेख करने पर पूर्ण प्रतिबंध किस क्षेत्र में लगाए हैं? ए है चुनाव आयोग, बी है पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थान, सी है शिक्षा विभाग, डी है पंचायत स्तर। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थान, आपको याद रखना है। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी में गोल्ड अवार्ड किसने प्राप्त किया? तो ए हैं रोहिणी महाराष्ट्र, बी हैं पश्चिमी माजलीसपुर त्रिपुरा, सी हैं सोक्ति ओडिशा, डी हैं प्लेसाना गुजरात। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका ए करेक्ट आंसर होगा रोहिणी महाराष्ट्र, आपको याद रखना है। रोहिणी महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4। मिसेस वंदना गुप्ता ने हाल ही में कौन सा पद ग्रहण किया? जो वंदना गुप्ता है ना, वंदना गुप्ता ने हाल ही में कौन सा पद ग्रहण किया? तो ए है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अकाउंट्स, बी है डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन, सी है कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, या सी है सेक्रेटरी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो बताओ इसका राइट आंसर जिनको भी आ रहा है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, हम राइट आंसर की बात करें तो आपके इसके सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। सी आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे आप? सी आपको याद रखना है, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट, आपको याद रखना है। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। लद्दाख फेस्टिवल 2025 का आयोजन, लद्दाख फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ए है श्रीनगर, बी है लेह, सी है कारगिल, डी है अपने जम्मू। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा लेह, आपको याद रखना है। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। 2025 उपराष्ट्रपति चुनाव में कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है? जो 2025 के अंदर जो अपने उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हुए ना, उसमें कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? तो अगर हम ए हैं लगभग 90%, बी हैं 95%, सी हैं 98.21%, डी हैं 100%। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो सी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर है 98
21% आपको याद रखना है। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, 2025 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के संबंध में क्या प्रतिक्रिया हुई? ये पूछ रहा है 2025 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 के संबंध में क्या प्रतिक्रिया हुई है? तो ए है कानून निष्पक्ष माना गया, बी है कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए, सी है किसी को बयान नहीं देना पड़ा, डी है संसद ने कानून तुरंत निरस्त कर दिया। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका बी करेक्ट आंसर है, कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। आगे समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, 2025 में कलकत्ता में कौन सा प्राकृतिक आयोजन हुआ जिसने बड़े नुकसान हुए? ये पूछा है कौन सा 2025 के अंदर कोलकाता में कौन सा प्राकृतिक आयोजन हुआ जिसने बड़े नुकसान किए? ए है भूकंप, बी है सुनामी, सी है अपने वृष्टि एवं क्लाउड बर्स्ट अचानक भारी वर्षा, या डी है चक्रवात। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आप सी करेक्ट आंसर है। सी आपको याद रखना है, वृष्टि एवं क्लाउड बर्स्ट, इसमें अचानक भारी वर्षा। आगे समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, अगस्त सितंबर 2025 में भारत पाकिस्तान क्षेत्र में किस तरह की आपदा हुई थी? ए है सूखा, बी है भूकंप, सी है बाढ़, डी है ज्वालामुखी गतिविधि। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो सी करेक्ट आंसर है, बाढ़ आपको याद रखना है। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में राहत एवं बचाव ऑपरेशन है? जो ऑपरेशन ब्रह्मा है ना, किस देश में राहत एवं बचाव ऑपरेशन है? ए है नेपाल, बी है बांग्लादेश, सी है म्यांमार, डी है श्रीलंका। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो सी करेक्ट आंसर है, म्यांमार इसका राइट आंसर होगा। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, 2025 में भारत के पहले इंडिजिनस फोटोनिक रडार, क्या इंडिजिनस फोटोनिक रडार का विकास किसने किया? तो ए है भारत डायनामिक्स, बी है ब्रह्मोस एरोस्पेस, ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस, और सी है DRDO, डी है अपने लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो सी करेक्ट आंसर है, DRDO आपको याद रखना है। आगे समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, G7 के किस देश ने सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की? ए है इटली, बी है जर्मनी, सी है फ्रांस, डी है जापान। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा फ्रांस, सी करेक्ट आंसर होगा फ्रांस, आपको याद रखना। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, 2025 के रिपब्लिक डे परेड में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य की थी? ए है मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी है राजस्थान। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं, उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, हैंडलूम कॉन्क्लेव
मंथन का उद्घाटन किसने किया? ए है नरेंद्र मोदी, बी है गिरिराज सिंह, सी है पीयूष गोयल, डी है स्मृति ईरानी। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो बी करेक्ट आंसर होगा, गिरिराज सिंह आपको याद रखना है। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15, 2028 में वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश में करेगा? किस देश में करेगा? वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश करेगा? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है चीन, सी है भारत, डी है अमेरिका। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ए करेक्ट आंसर होगा आपके ऑस्ट्रेलिया। आ गया समझ में? बड़े प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16, AI एक्शन समिट 2025 किस शहर में आयोजित होगी? ए है न्यूयॉर्क, बी है पेरिस, सी है जेनेवा, डी है टोक्यो। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा, पेरिस आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया? ए हैं 4, बी हैं 5, सी हैं 7, डी हैं 6। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा, बी आपको याद रखना है 5। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, युआन वांग 5 नामक स्पेस और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज किस देश का है? ए है जापान, बी है अमेरिका, सी है चीन, डी है फ्रांस। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके चीन, याद रखना है। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस 2022-23 में कितने राज्य राजस्व अधिवेश में थे? ए है 12, बी है 16, सी है 20, डी है 8। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में CP राधाकृष्णन ने कितने वोट प्राप्त किए? ए है 452, बी है 300, सी है 400, डी है 500। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका ए करेक्ट आंसर होगा, 452 आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज के प्रश्न इतने थे। तो आज हमने जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने किए 20 प्रश्न किए हैं। आपके कितने राइट हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्लास कैसी रही? क्लास अगर थोड़ी सी भी बढ़िया लगी हो और आपको लगता है कि वाकई में मेहनत की है तो एक बढ़िया सुंदर सा कमेंट छापना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने चैनल JK भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना। करंट अफेयर्स के लिए बेहतरीन चैनल है ये आपके लिए, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा क्लास मिलती रहती है। तो क्लास को शेयर भी करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई बातचीत करनी है तो अपने इंस्टाग्राम ID ऑफिशियल अकाउंट UK के नाम से जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।